पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, ठीक है, 2 पार्ट में किए हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 में स्टूडेंट अपना रिप्लाई दें और नोट साथ ही साथ नोट्स ही बनाएं, ठीक है। तो हम लोग एक और चीज़ था देयर रजिस्ट और फार ऑल की बात में, ठीक है। देयर रजिस्ट और फार ऑल, ठीक है, इसका कैसे यूज करते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। तो सभी सिंबल्स आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। देयर रजिस्ट मतलब क्या होगा, सपोज दैट सेट लेता हूँ नेचुरल नंबर, सपोज दैट n इक्वल टू 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, ठीक है, हम लिए, ठीक है, नंबर। इसमें देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल कैसे यूज हो, ठीक है। तो टू सपोज दैट 2 पावर n लिख दिए, तो देयर एग्जिस्ट, ठीक है, n देयर एग्जिस्ट मतलब कोई एक एलिमेंट के लिए फॉलो होगा, ठीक है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट, ठीक है। n इक्वल टू 1 या तो n इक्वल टू 2, ऐसा जो भी एक एलिमेंट के लिए फॉलो होता है तो देयर रजिस्ट यूज करते हैं। और देखो फॉर ऑल कब यूज करते हैं, फॉर ऑल n इक्वल टू 1 2 3 मतलब सभी एलिमेंट के लिए, ठीक है ना, सभी एलिमेंट होगा तो उसको फॉर ऑल यूज करते हैं। और एटलीस्ट 1 एलिमेंट होगा तो उसमें हम देयर रजिस्ट लगाते हैं, ठीक है। क्लियर, फॉर ऑल मतलब फॉर क्लियर है नेम से, मतलब सभी से, जैसे 1 2 3 n की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। और इसमें देयर रजिस्ट हो गया तो 1 का वैल्यू एटलीस्ट 1 एलिमेंट लेंगे, n इक्वल टू 1 लेंगे या तो n इक्वल टू जो भी दिया है उसके हिसाब लेना पड़ेगा, ओके। क्लास 11 के नवबोध बुक में आप देखो सेट का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1A, देखो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है ना। इसमें हमको चेक करना है कि ए सेट है कि नहीं। सेट्स का डेफिनेशन क्या है, क्लियर क्या है सेट का डेफिनेशन, ठीक है, वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड का मतलब उसका कहीं भी वर्डम कहीं भी उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, जैसा जो बोले एक पर्सन को पूछो वही आंसर देंगे, दूसरे पर्सन को पूछो वही आंसर देंगे, ठीक है। तो होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड है मतलब वो सेट है, ओके। तो देखो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के 10 टैलेंटेड राइटर, इंडिया का 10 टैलेंट राइटर का नाम बताओ। तो देखो, तो ये एक पर्सन को पूछा जाएगा तो वो क्या बोलेगा, फर्स्ट पर्सन बोलेगा वो अपनी अकॉर्डिंग मोस्ट टैलेंट राइटर का नाम बोलेगा, दूसरे पर्सन को पूछेगा वो अपना मोस्ट टैलेंट राइटर का नाम अलग बोलेगा। मतलब इसमें एग्जैक्ट अलग अलग रहेगा ना, वे वो अपने अकॉर्डिंग बोलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग बोलेगा। तो अपने अपने अकॉर्डिंग बोल रहा है तो वो क्या वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, अपने रिगार्डिंग अलग अलग राइटर का नाम बोलेगा, कोई भी पर्सन को पूछेंगे, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट भी नहीं है, ठीक है। वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है, दैट मीन ए। तो कैसे लिखेंगे, ए राइटर में बी मोस्ट टैलेंटेड फॉर वन पर्सन एंड मे नॉट बी फॉर अदर, दोनों का डिफरेंट डिफरेंस होगा, ठीक है। तो नॉट वेल डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड, सो नॉट सेट, ओके, क्लियर। द कलेक्शन ऑफ, सेकंड क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तुम्हारे क्लास में कितने बॉयज, ठीक है, ऑल बॉयज। तो ऑल बॉयज आपको एग्जैक्ट पता होगा ना, कोई एग्जैक्ट पता होगा। सपोज दैट आपकी क्लास, ठीक है, 30 बॉयज हैं, तो आप किसी को भी
कोई भी पर्सन को, कोई भी टीचर को पूछेंगे तो 30 ही बोलेंगे, ठीक है। किसी भी पूछेंगे, सर को पूछेंगे तो 30, किसी मैम को पूछेंगे भी वो 30 ही बोलेंगे। मतलब ये वेल डिफाइंड है, किसी भी आंसर सेम आ रहा है, ठीक है ना, कहीं भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड है मतलब सेट है, ओके। ऐसे लिखेंगे, देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन आवर क्लास बिकॉज दे क्लास फेलियर्स, ठीक है ना। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, सो वेल डिफाइंड नहीं है तो सो नॉट सेट, ओके। देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन जिस सेट चेक करेंगे, मैं फर्स्ट सेकंड, ठीक है, किए हैं, वैसे सेम सेट चेक करेंगे, वेल डिफाइंड चेक करेंगे, फिर सेट चेक करेंगे, 3 4 5 6 बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ए इक्वल टू सेट ऑफ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 insert the appropriate symbol in the blank space। इस स्पेस में हमको क्या करना है, एप्रोप्रिएट सिम्बल्स मतलब क्या करेंगे, बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू वाले साइन बताना है। तो बिलोंग टू मतलब क्या बोला था कि ये वो सेट में है, मतलब ए सेट में क्या क्या एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, यहाँ पे ए सेट है, 5 उसमें है कि नहीं, 2 नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या लगे, 5 ए सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब 5 नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। देखो यहाँ पे 6, देखो 6 ए सेट में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे 6 बिलोंग टू ए, ठीक है। ए सेट में जो एलिमेंट है बिलोंग कर रहे हैं ये बता रहा है, ठीक है। 10 में देखिए, 10 ए सेट में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देखो, हाँ बिलोंग कर रहा है। 19 नॉट बिलोंग टू ए, क्लियर। जो एलिमेंट सेट ए में है ना तो बिलोंग टू, और नहीं है वो नॉट बिलोंग टू, क्लियर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म मतलब टेबल के फॉर्म में लिखना है, जैसे 1 2 3 0, ठीक है ना, ऐसे वाला फॉर्म में इसको लिखना, ये वाले को, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको इसको रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको मिडिल टर्म से ब्रेक करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म में ले आना पड़ेगा, ठीक है। ब्रेक मिडिल टर्म, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 6 कैसे होगा, एक्स स्क्वायर, और इसको 6 को कैसे लिख सकते हैं, 5x को 3x प्लस 2x प्लस 6, 5x को हम 3x प्लस 2x से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 6 है, 3 × 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर, दोनों को पेयर करेंगे, 3x 2x प्लस 6, ठीक है, जिसको क्लास 10 में पढ़ेंगे, मिडिल ब्रेक टर्म वाले, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे तो x होगा x प्लस 3, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो 2, x प्लस, यहाँ पे 2 कॉमन आया तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 1 टाइम लिखेंगे, फर्स्ट x प्लस 3 और x प्लस 2, ओके। यहाँ पे 0 0 0 0 0 ले आना, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, x प्लस 3, इसका भी इक्वल टू 0 और इसका भी इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2, ओके।
तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू -3 और -2। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा -3 -2। ओके, ये होगा रोस्टर फॉर्म आंसर। क्लियर। देखो अब क्या रोस्टर फॉर्म में पहले लिखें, ठीक है। अब देखेंगे राइट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द सेट्स बिल्डर फॉर्म। अब बिल्डर फॉर्म में प्रेजेंट करें, बिल्डर फॉर्म में प्रेजेंट करें क्या करते हैं, सेंटेंस फॉर्म में उसको लिखते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन टाइप से बिल्डर फॉर्म लिखा जाता है, ठीक है, सेंटेंस फॉर्म में, ठीक है। तो देखो इसको हमको समझने कैसे हमको लिखना है, 2 4 8 16 32 लिखा है। तो देखो कैसे लिखेंगे, कैसे इसको सेंटेंस बना सकते हैं, 2, ठीक है, कैसे इसको 2 के पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 करेंगे, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा। 2 के पावर 3 करेंगे 8 आएगा। 2 के पावर 4 करेंगे 16, 2 के पावर 5 करेंगे 32। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो x सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, ठीक है, सच दैट x सच दैट x इक्वल टू 2 पावर n क्यों लिखी, n इक्वल टू 1 करेंगे 2 आएगा, 2 करेंगे 4 आएगा, n के वैल्यू 3 रखेंगे 8 आएगा, n के वैल्यू 4 रखेंगे तो 16 आएगा, n के वैल्यू 5 रखेंगे तो 32 आएगा। इसको हमको सेंटेंस को इसको देखना है नंबर को, और उसके हिसाब से हमको सेट करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो n इक्वल टू n मतलब n बिलोंग टू n, मतलब n जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। 1 2 3 4 ऐसे n के वैल्यू लेते जाएंगे तो, ठीक है। एंड n यहाँ पे देखो n क्या लिख सकते हैं, 5 से 5, n की वैल्यू 5 से इक्वल लेंगे, और ठीक है 5 की इक्वल लेंगे और उससे, ठीक है, n लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, n लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो n के वैल्यू हम 5 की इक्वल ले सकते हैं और उससे कम लेंगे, ठीक है। इसमें दोनों वैल्यू है, इसमें 5 से कम, n के वैल्यू 5 से कम लेंगे और उसके इक्वल लेंगे, ठीक है। तो वही आते जाएगा। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर हुआ, थोड़ा कंफ्यूजन होंगे तो बताता हूँ। एक्स सच दैट एक्स ए 2 पावर n क्यों लिखे कि n का वैल्यू 1 2 3 रखते जाएंगे तो ये वैल्यू आते जाएगा, ठीक है। n बिलोंग्स टू n मतलब इसमें n जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 2 3 4। और n का वैल्यू कैसे लेना है, n का वैल्यू कैसे लेना है, n लेस देन इक्वल टू 5, n का वैल्यू 5 से छोटा और उसके इक्वल लेना है, ठीक है। इसको हमको सेट करके हमको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, ठीक है। बाकी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम प्रोसेस से बनेगा, ठीक। थैंक यू।